नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी संत कबीरदास के संबंध में। संत वाणी का पहला भाग अपन ने पढ़ा था। आज संत वाणी का जो दूसरा भाग है उसको अपन पढ़ेंगे। कौन? तुलसीदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे और उन्होंने राम के नाम का स्मरण करने की बात कही थी, गुरु का नाम स्मरण करने की बात कही थी। और आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। यहां पर तुलसीदास जी ने नीति संबंधी दोहों की व्याख्या करी है। एक दो दोहे भक्ति संबंधी भी है, नीति और भक्ति संबंधी दोहे हैं ऐसे दोनों। सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास की जन्म यानी कि जीवन परिचय के संबंध में। जन्म सन 1532, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम आत्माराम जी। अब देखो दुबे, ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो अभुक्त नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र कहते हैं जिसे, अभुक्त नक्षत्र में हुआ था, जो अशुभ माना जाता है। और इनके जन्म ते की विदात आए हुए थे। तो माता पिता ने ऐसा सोचा कि ये जो है वो क्या है कि अपने लिए अशुभ है, इसलिए इसे क्या कर दिया, नरहरयानंद के आश्रम में इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। गुरु का नाम है नरहरयानंद। इनका पालन पोषण एक मुनिया नाम की दासी ने किया था। शुरुआती दौर के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के अंतर्गत मन लगाया था कई दिन। तत्पश्चात राम भक्ति का मार्ग अपनाया। वे राम और कृष्ण दोनों को अलग अलग नाम मान करके क्या मानते थे, एक ही मानते थे। एक पाठ पढ़ेंगे अपन पीयूष प्रवाह का, जो है मानस के हंस, अमृतलाल नागर जी का, जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी के जन्म से यानी कि पश्चात जो वो राजापुर गांव से भक्ति करने के लिए गए थे, उनका पूरा का पूरा वर्णन है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी, देखो पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में कि राम भक्ति का मार्ग क्यों अपनाया इन्होंने और किस प्रकार से इन्हें राम की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी से ये बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, रत्नावली से। तो एक टाइम यानी कि वो जब उनकी पत्नी मायके गई तो उनके पीछे पीछे चले गए और ये बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये कह दिया कि भी अगर जितना लगाव तुम्हारा मेरे प्रति है, इतना अगर आप भगवान राम के प्रति होता तो वो तुम्हें कब के प्राप्त हो जाते। और एक दूसरे के अंदर उन्होंने ये भी कहा है ना कि लाजन आवत आपको दूरे आए उस साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ। यानी कि आपको शर्म नहीं आ कि आप मेरे पीछे पीछे आ गए, है ना। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, तो मैं धिक्कार है ऐसे प्रेम को मैं क्या संज्ञा दूं। तुलसीदास जी को मन को बड़ा धक्का लगा और वहां खड़े खड़े वहीं से क्या हो गए, रवाना हो गए और काशी आकर के है वो भगवान राम की भक्ति में डूब गए। कई वर्षों तक भक्ति करी लेकिन राम जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। एक दिन अब वो उन्हें एक बोरा से गए, पागल सी स्थिति में आ गए और एक कटोरी के अंदर चंदन लेकर के जिसको जो भी सामने आता उनके क्या करते रहते, तिलक लगाते रहते। एक दिन भगवान राम प्रत्यक्ष उनके सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके भी तिलक लगा दिया। उन्हें पहचान नहीं पाए। अब उस स्थिति में हनुमान जी इस दृश्य को, ऐसी मान्यताएं हैं देखो कि हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि इस प्रकार से अगर भगवान से भक्त का मिलन यानी कि आपस में मिलन नहीं होगा तो उस स्थिति में यानी कि भगवान से विश्वास उठ जाएगा।
तब राम जी से कहा हनुमान जी ने कि भाई इस प्रकार से आप दर्शन, आपने आपकी पहचान नहीं बताई, ये बात तो ठीक नहीं है। तो कि इस प्रकार से मैं पहचान नहीं बताऊंगा, पहचानना तो खुद को पड़ेगा। एक अवसर और आएगा जब मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगा। कई वर्षों बाद पुनः भगवान राम उनके सामने आए तो वो उन्हें देख, उनके रूप को देखकर पुनः बोला गए। तब हनुमान जी ने उन्हें ये समझाते हुए क्या कहा, दूर खड़े खड़े, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन सिर तिलक करे रघुवीर। यानी कि तिलक करने वाले कौन है? रघुवीर है, परमात्मा है। तब तुलसीदास जी की आंखें खुली कि प्रत्यक्ष भगवान राम मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और सन 1574 ईस्वी में जाकर के उन्होंने किसकी रचना करी? रामचरित मानस की रचना करी। कौन कौन सी रचनाएं देखो, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे, रामायण, राम लल्ला नहछु, रामाज्ञा, प्रश्न। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हनुमान बाहु, रामचरितमानस, और विनय पत्रिका। ये इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं, याद रखनी आपको। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे, रामायण, रामलाल नहछु, रामाज्ञा, प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब रामचरितमानस जो है, इसमें टोटल 7 कांड है, ध्यान रखना। कितने हिस्से हैं? 7 कांड है, ध्यान रखना इसमें। कौन कौन से 7 कांड है? भगवान राम के जन्म का वर्णन, बाल कांड, बाल्यावस्था का, नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या कांड, जिसमें उनके विवाह का वर्णन और अयोध्या नगरी के राजा बनने की स्थिति। अरण्य का अर्थ होता है वन, यानी कि उन्हें वनवास जो दिया उसका वर्णन। फिर किष्किंधा कांड, इस पर्वत पर जो भगवान गए, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। और 5वां जो है वो कौन सा है? सुंदर कांड, यानी कि भगवान राम को प्रश्न करने के लिए, हनुमान जी को प्रश्न करने के लिए किसका पाठ किया जाता है? शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसको ध्यान रखना है। और ये रावण से युद्ध, लंका कांड, और ये ऐसी मान्यता की बाद में जोड़ा गया था 7वां, वो कौन सा है? उत्तरकांड। धार्मिक परंपराएं, जितने भी कर्मकांड, जो भी स्थितियां हैं, वो सारे की सारी किसमें है? उत्तरकांड के अंदर। वर्तमान की स्थितियां जो भी है राजा प्रजा की, वो सारी किसमें है? उत्तरकांड के अंदर है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, ध्यान रखना। ये 7 कांड है। अब यहां पर तुलसीदास जी ने, देखो, दोनों भाषा की अगर हम बात करें तो 2
भाषाओं का प्रयोग किया, ब्रज और अवधि। रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयां हैं वो किसमें है? अवधि में है। दोहे जितने भी है वो किसमें है? ब्रज भाषा में है। ध्यान रखना, यहां हम तुलसीदास जी के जितने दोहे पढ़ेंगे वे सारे के सारे किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। दुआ है तो छंद भी कौन सा हो जाएगा? दुआ हो जाएगा। शैली कौन सी? वही परामर्शपर्क शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो अपन इनके जितने दोहे हैं उनके बारे में अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला दुआ देखो, काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रह, आसक्ति, दुख रूप ते किमी जानहि रघुपतहि मूढ़ परे भव कूप, है ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रासक्ति, दुख रूप ते किमी जानहि रघुपति मूढ़ परे भव को। चौपाई ऐसे भी शानदार है ना। चौपाई आपने प्रातकालीन रेडियो के अंतर्गत प्रतिदिन चौपाई आती है तुलसीदास जी की। अगला जो इससे आगे का जो सिलेबस होगा ना, जो नया सिलेबस आ रहा है वो सेम एनसीईआरटी का जो पुराना सिलेबस है वही आ रहा है, और उसमें एक 8वां पाठ है तुलसीदास जी का चौपाइयों का रामचरितमानस का। ध्यान रखना, बहुत शानदार है ना। वो कौन सा? उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुजे उरलाहु। बहुत ही शानदार चौपाइयां हैं। यहाँ सारे के सारे क्या है? दोहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रासक्ति, दुख रूप ते किमी जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भव कूप। यानी यहाँ दुख के प्रकार बताए हैं तुलसीदास जी ने कि जो मनुष्य इन इन कार्यों में लगा रहता है वह मूर्ख संसार रूपी कुएं में भटकता रहता है। वह परमात्मा को कैसे जान सकता है? वह कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। देखो, काम वासना, क्रोध, मद का मतलब अहंकार, लोभ का मतलब लालच, रत मतलब डूबा हुआ, और ग्रह आसक्ति मतलब घर के प्रति अधिक लगा, है ना। ये तो कहेंगे क्योंकि यही सिद्धांत शुरू हुई थी उनकी, फिर जाकर के राम की भक्ति की इन्होंने। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रह आसक्ति, दुख रूप। काम वासना, क्रोध, अहंकार, लालच में डूबा हुआ और घर के प्रति लगाव। कबीर तुलसीदास के अनुसार मनुष्य के किसके प्रकार है? दुख के प्रकार है। जो इन स्थितियों में डूबा रहता है, ते मतलब वे, किमी मतलब कैसे, जान ही रघुपति ही, परमात्मा को, रघुपति को कैसे जान पाएगा? मूढ़ परे भवकूप। और जब वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा तो ऐसा मूर्ख मनुष्य, मूढ़ का मतलब मूर्ख मनुष्य, परे मतलब पड़ता है या गिरता है किसमें? संसार रूपी गहरे कुएं में। भवकूप यहाँ रूपक का प्रयोग है, ध्यान रखना। संसार रूपी
गहरे कुएं में भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहली बात आप ध्यान में रखोगे कि कवि तुलसीदास जी ने मनुष्य के दुख के प्रकार कौन कौन से बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? काम, वासना, क्रोध, अहंकार, लालच में डूबा हुआ और घर के प्रति लगाव, ये 5 स्थितियां जो है वो मनुष्य के दुख का कारण है, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति इसमें डूबा रहता है वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा, अर्थात वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मूढ़ परे भवकूप, और ऐसा मूर्ख मनुष्य इस संसार रूपी गहरे कुएं में भटकता रहता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब इस पहले दोहे की अपन सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं, पूरी क्या क्या इसमें होगा, उसके बाद सबकी केवल और केवल व्याख्या करेंगे, बाकी वही सेम स्थितियां रहेगी। शब्दार्थ की बात करें तो देख लेना, एक बार बता देता हूं मैं डायरेक्टली। काम, वासना, क्रोध, मद का मतलब है क्या? घमंड, अहंकार, लोभ, लालच। रत मतलब डूबा हुआ, लगा हुआ, है ना। ग्रह शक्ति मतलब घर के प्रति लगाव। दुख रूप अथा दुख के प्रकार। ते मतलब वे, किमी मतलब कैसे, जा नहीं मतलब जान पाएंगे। रघुपति मतलब परमात्मा को, भगवान श्री राम को। मूढ़ मतलब मूर्ख, परे मतलब पढ़ते हैं, भवकूप मतलब संसार रूपी कुआं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट संदर्भ व प्रसंग साथ में लिख देता हूं, ठीक है ना। संदर्भ व प्रसंग। उपर्युक्त दोहा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के संतवाणी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास है। इसमें कवि ने मनुष्य को सांसारिक सुखों से दूर रहने का परामर्श दिया है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद लिख दो, या प्रस्तुत दोहे में उपयुक्त लिखो या प्रस्तुत लिखो, है ना।
क्या हुआ? प्रस्तुत दोहे में सगुण भक्ति उपासक राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि काम वासना, क्रोध, अहंकार, लालच में डूबना था घर के प्रति अधिक लगाव मनुष्य के दुख के प्रकार है। जो मनुष्य इन सांसारिक सुखों में डूबा रहता है वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा, और जब वह मूर्ख मनुष्य परमात्मा को नहीं जान पाएगा तो संसार रूपी गहरे कुएं में भटकता रहेगा, अर्थात उसका मोक्ष नहीं होगा। वापस देख लेना, काम वासना, क्रोध, अहंकार, लालच में डूबा और घर के प्रति लगा मनुष्य के दुख के प्रकार है। जब इन स्थितियों में मनुष्य डूबा रहेगा तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा, अर्थात से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो मूढ़ व मूर्ख परे बहुकूप गहरे कुएं में पड़ जाएगा, अर्थात भटकता ही रहेगा। विशेष में क्या लिखेंगे? नंबर 1 बात, उपदेशात्मक व परामर्श परक शैली का प्रयोग। नंबर 2, दोहा छंद। नंबर 3, ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 4, इसमें कवि ने काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का परामर्श दिया है। इस प्रकार आपको संदर्भ प्रसंग, जैसे मैंने कहा ना कि 1 + 2 + 1, इस प्रकार से 4 नंबर की सप्रसंग व्याख्या आती है। 1 नंबर का संदर्भ और प्रसंग, 2 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर का विशेष। और अपन आगे कल जो है नेक्स्ट दोहा जो पढ़ेंगे उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे।